आज की क्लास में हम हंटर कमीशन द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग या फिर हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने उनसे जुड़े हुए या उनके द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में डिस्कस भी किया था, जैसे कि जो उन्होंने हंटर कमीशन ने वुड डिस्पैच संबंधी कुछ सुझाव दिए थे, प्लस प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए थे और माध्यमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए थे, हमने लास्ट वीडियो में उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उच्च शिक्षा संबंधी सुझावों को डिस्कस करेंगे। पहला तो उच्च शिक्षा का दायित्व के बारे में हंटर कमीशन ने कहा कि दायित्व भारतीय जनता को दे दिया जाए। हायर एजुकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारतीय जनता को दे दी जाए। उन्हीं स्थानों पर शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाए जहां इनकी अधिक आवश्यकता है। हर जगह खोलने की ज़रूरत नहीं है उच्च शिक्षण संस्थान, बस जहां पे अधिक आवश्यकता हो बस वहीं खोला जाए। प्लस उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उच्च शिक्षा की, वो भी भारतीयों को दे दी जाए। उच्च शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि अनुदान देते समय विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए। विद्यालय की आवश्यकता मतलब विद्यालय भवन हो गया, प्रयोगशाला हो गई, और जैसे वहाँ पर कितने शिक्षक हैं, उनका वेतन कितना है, ये सब विद्यालय की आवश्यकताएं हैं और इनको ध्यान में रखते हुए अनुदान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हाँ सबको 20,000 देना है या 30,000 ही देना है, नहीं, जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से दिया जाए। वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, शौचालय, या फिर शिक्षक बहुत सारे हैं या बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से अनुदान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में उन अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए जो भारतीय यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय में हम शिक्षक भर्ती करेंगे वो ऐसे भारतीयों को भर्ती करना चाहते थे या फिर ऐसे भारतीयों को प्राथमिकता देना चाहते थे जो कि यूरोपीय विश्वविद्यालय, मतलब बाहर के देश के जो विश्वविद्यालय वहाँ से पढ़ के आए जो भारतीय, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो बड़ा अजीब सा था। वैसे हमें पता ही है ब्रिटिशर्स जितने भी रूल बनाते थे, पॉलिसीज़ बनाते थे, कहीं ना कहीं उनका उसमें कुछ पर्सनल मोटिव अटैच रहता था या खुद की सेल्फिश मोटिव अटैच रहता था कि वो चाहते थे कि हम बड़े दिखें उसमें। तो वैसे ही कुछ उन्होंने कहा कि जो भारतीय यूरोपीय विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं उनको मतलब पढ़ाने का मौका दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए। हंटर कमीशन में स्त्री शिक्षा से संबंधित भी कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे कि बालिकाओं के शिक्षा के लिए अलग से स्कूल स्थापित किए जाए और यदि संभव हो तो छात्रावासों का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि जो स्त्री शिक्षा है उसके बारे में भी कई बातें कहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसलिए लड़कियां नहीं पढ़ती, कंटिन्यू करती हैं क्योंकि उनके स्कूल को एजुकेशन होते हैं। तो वो चीज़ को दूर करने के लिए अलग से उनके विद्यालय की स्थापना की जाए और जहाँ तक पॉसिबल हो छात्रावासों की या फिर हॉस्टल का भी प्रबंध किया जाए, सो दैट बच्चे जो दूर रहते हैं और डिस्टेंस की वजह या दूरी की वजह से स्कूल उन्हें छोड़ना पड़ता है तो वो भी दूर हो जाए, उनको हॉस्टल की व्यवस्था कराई जाए। नेक्स्ट उन्होंने कहा बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध किया जाए। अच्छा, कुछ लड़कियां सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि परिवार में बाकी जन को सबको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, तो वो कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाते। जैसे पहले तो बालिकाओं को ही नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? पैसे नहीं है उनके पास, इतने फंड्स नहीं है कि सबको पढ़ा सकें। तो उन्होंने हंटर कमीशन में उसके लिए भी विचार किया गया था कि बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए, जैसे कि उन्हें स्कूल छोड़ने ना पड़े फंड्स की कमी की वजह से। बालिका महाविद्यालय में महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया। जो
बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए स्कूल बनाए गए हैं, महाविद्यालय बनाए गए हैं, उसमें फीमेल टीचर को प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं को पढ़ाने का मौका दिया जाए, ये भी बात की गई। महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की जाए। अच्छा, जब उन्होंने बात की कि बालिका महाविद्यालय या फिर जो गर्ल्स स्कूल है उसमें टीचर की भर्ती की जाए, फीमेल टीचर्स की, तो ऐसे प्रशिक्षित महिलाओं की भी तो ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा महिला शिक्षक प्रशिक्षण, तो टीचर्स एजुकेशन का जो स्पेशली वुमेंस के लिए स्कूल खोले जाए, सो दैट वहाँ से महिलाएं निकल के आएँ और पढ़ा सके ये जो वुमेन गर्ल्स कॉलेजेस हैं उसमें। तो महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिया गया। उन्होंने मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी बात की, मुस्लिम छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। उन्होंने बात की कि जो मुस्लिम हैं उनको विशेष छात्रवृत्ति दी जाए कि वो पढ़ाई ना छोड़े, अगर जैसे कोई पैसे की कमी की वजह से काफ़ी बार बच्चे छोड़ देते तो ऐसा ना हो, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए। स्पेशली मुस्लिम छात्रों के बारे में बात की उन्होंने। मुस्लिमों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की। जैसे हायर एजुकेशन के लिए भी फंड्स की कमी हो जाती है और अच्छे बच्चे भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की कि मुस्लिमों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। प्लस उन्होंने बात की थी मुस्लिम विद्यालयों को बनाने के लिए कि स्पेशली मुस्लिम छात्रों के लिए विद्यालय खोले जाए जहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर इसके बारे में भी बात की गई थी हंटर कमीशन में। पिछड़े व निम्न जातियों के बच्चों के संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए थे। पिछड़े और निम्न जाति के लिए उन्होंने कहा था कि उन्हें बिना भेदभाव के प्रवेश दिया जाए, उनका एडमिशन बिना भेदभाव के हर स्कूल में हो। अगर बच्चा जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहता है कोई भेदभाव ना किया जाए जाति धर्म की वजह से या उनके पिछड़े होने की वजह से, सबको सब जगह एडमिशन मिले। पर फिर भी अगर कहीं पर विरोध हो रहा है, जहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि जो नॉर्मल मतलब डिफरेंट कास्ट के बच्चे एक साथ पढ़ सके, वहाँ पे ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर संभव ना हो एक साथ को एजुकेशन देने का, तो वहाँ पर अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाने की बात की गई थी कि ऐसी जगहों पे आप अलग से विद्यालय खोले जाएं पिछड़ी या निम्न जातियों के बच्चों के लिए, सो दैट दिक्कत भी ना हो और बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो हम लोग देना चाहते हैं वो मिल जाए। अच्छा, हंटर कमीशन में धार्मिक शिक्षा के बारे में भी कहा गया था या फिर उसके बारे में भी सुझाव दिए गए थे। आयोग ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा कहीं पर भी मतलब सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाएगी। स्पेशली सरकारी स्कूलों की बात की थी। प्राइवेट स्कूल्स या फिर निजी विद्यालय जो हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहें तो दे धार्मिक शिक्षा, ना देना चाहें तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा से भी अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा उन्होंने कहा था कि नहीं दी जाएगी सरकारी स्कूलों में, जो कि अच्छी बात थी कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा ना देना, पर्टिकुलरली किसी भी धर्म की। आज के लिए इतना ही। जो हंटर कमीशन द्वारा दिए गए थे सुझाव